हाय एवरीवन, पाइथन के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे पाइथन में। तो पता ही आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आप आसानी से जानते ही हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या काम करते हैं। ये ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले आज चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर दो नंबर इनपुट करके हमें, एक तो होता है कि दो नंबर सिंपल डिफाइन करके हमें दो नंबर को जोड़ना हो तो आसान है। आइए पहले हम लोग उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप पाइथन पे गए, आपने एक नई फाइल बनाई, यहाँ पे आपने एक नई फाइल बनाई और फिर आपने इसको सेव कर दिया, demo2 नाम से मान लेते हैं। तो दो नंबर जोड़ने का प्रोग्राम, जैसे आपने कहा A10 B20 C इज इक्वल टू A प्लस B, और फिर आप कह सकते हैं प्रिंट सम इज इक्वल टू C की वैल्यू। यहाँ पर आप ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। इसको आप रन करा दीजिए, F5 दबा दीजिए, फंक्शन F5 जो भी आप में चलता हो, सम आ गया आपके सामने। अब मान लीजिए कि मुझे इनको इनपुट करके ऐड करना है, मतलब मैं A और B की वैल्यू को रीड करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू डिफाइन द फिक्स वैल्यू। ठीक है, तब आपको क्या करना चाहिए, आपको इनपुट करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है इनपुट। तो यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनपुट फंक्शन क्या करता है कि ये स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। ठीक है, इसलिए हमको स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इंटीजर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहला नंबर रीड कर सकते हैं, फिर उसी तरीके से INT, फिर इनपुट आपने कहा एंटर, क्या है सेकंड नंबर। ठीक है, तो अगर सेकंड नंबर आप चाहते हैं तो आपने कर दिया और ये आपके सामने रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये बन गया पहला नंबर, दूसरा नंबर, सम 12 आ गया। इसी तरीके से अगर आप सबको ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा रिजल्ट 1, ठीक है, रिजल्ट 2, 3, 4, तो रिजल्ट 1 या मैं इसका नाम रख देता हूँ, इसका नाम रख दीजिए ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट का मतलब A माइनस B, मल्टीप्लाई का मतलब A इंटू B, डिवाइड का मतलब A डिवाइड बाई B। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया ऐड इक्वल टू ऐड की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कहा प्रिंट सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन की वैल्यू, फिर प्रिंट मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू, फिर प्रिंट डिवीजन इज इक्वल टू डिवीजन की वैल्यू। अब मान लीजिए कि मैंने अगर 5 दिया, ठीक है, मैंने दिया 5 और 2, तो जाहिर सी बात है कि एडिशन कितना आया है 2, 5 और 2 ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन 5 में से 2 घट गया 3, मल्टीप्लिकेशन कितना आया 5 इंटू 2 10, और डिवीजन कितना है 5 को 2 टाइम्स डिवाइड किया, पॉइंट में गया तो 2.5। डिवीजन का मैंने शायद ये गलत लिख दिया, तो ये इसको आप डिवीजन कर दीजिए। ठीक है, तो आपने यहाँ तक 2-3 चीज तो देख लिया। आपने पहला ऑपरेटर देख लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब बचता है क्या, मॉड। मॉडलो का मतलब क्या होता है, मॉडलो डिवीजन होता है। जैसे हमने कहा 5 mod 2, तो अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप करके देख लीजिए। 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 जा 4, बचा कितना 1, तो जो ये 1 बचेगा ना, दैट इज रिमाइंडर। अगर आप इसको यहाँ पर इसको भी ऐड करना चाहें, जैसे मान लीजिए मैंने ऐड कर दिया रिमाइंडर, रिमाइंडर इक्वल टू A mod B। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट कर दिया आपने, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या, REM। तो आप खुद से सोचिए कि अगर आपने 5 mod 2 दिया होता तो क्या आता, अगर आपने 5 और 2 दिया होता तो रिमाइंडर 1 आता। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था अपने उस पर, तो आप देख सकते हैं 1 आया है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर एक ऑपरेटर ये होता है डबल डिवाइड। जनरली क्या होता है पाइथन में, जब आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो ये 5 को 2 से डिवाइड करता है, 2 2 जा 4,
और फिर ये पॉइंट में ले जाता है। जब ये पॉइंट में, तो ये 5 मतलब ये 10 हो जाएगा, तो 5 जा 10 चला जाएगा, मतलब ये जो रिजल्ट आता है पॉइंट में आता है अगर आप डिवाइड करते हैं तो। अगर आपको ये इंटीजर पार्ट में चाहिए, इंटीजर पार्ट का मतलब कि आप चाहते हैं कि 5 को 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4 बचे 1, तो ये जो इंटीजर पार्ट चाहिए पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए अगर आपको इंटीजर पार्ट चाहिए तो आपके पास ये वाला है, इसको आप कर सकते हैं। ये किस काम में आता है, ये आता है परफॉर्म फ्लोर डिवीजन, ठीक है। तो है ना, लिखा है गिव इंटीजर वैल्यू आफ्टर डिवीजन, तो क्या करता है आइए इसको भी देख लेते हैं। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या आना चाहिए, फ्लोर डिवीजन का मतलब आना चाहिए, जैसे यहाँ पे आ गया डिवीजन, तो डिवीजन पे हमने कहा फ्लोर डिवीजन, ठीक है। तो हमने कहा फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन का मतलब पॉइंट में नहीं जाएगा। एफ डी आई वी कर दे रहा हूं मैं इसको, तो यहाँ पे कहा आपने एफ डी आई वी इज इक्वल टू ए डबल डिवाइड बाई बी, तो फ्लोर डिवीजन जाएगा, मतलब आपका पॉइंट में रिजल्ट इसका नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं अगर मैंने दिया 5 और 2 तो रिजल्ट 1 आना चाहिए, फ्लोर डिवीजन पे 2 आना चाहिए, तो फ्लोर डिवीजन पे 2 आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अब लास्ट में एक ऑपरेटर जो है वो है क्या, एक्सपोनेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है कि अगर मैंने कहा a एक्सपोनेंट b, तो इसका मतलब है कि a टू पावर b, मतलब a का मल्टीप्लाई कितनी बार, b बार है। इसको भी अगर आप रखना चाहें तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया एक्सपोनेंट exp, और मैंने कहा a डबल स्टार b, तो इसको आप कैसे देख सकते हैं, इसको यहाँ पर आप फिर से कर लीजिए, प्रिंट एक्सपोनेंट इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने exp, आप देख सकते हैं। अगर मैंने दिया 3 के पावर 3, मान लीजिए कि अगर मैंने इसको रन कराया, यहाँ पहला नंबर भी 3, दूसरा नंबर भी 3, तो एट 6 सब्ट्रैक्शन 0 मल्टीप्लिकेशन 9 डिवीजन 1 फ्लोर डिवीजन 1 रिमाइंडर 0, क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 0 बार 1 बार जाएगा, 0 बचेगा। एक्सपोनेंट कितना आया 27 मतलब 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 27 होता है, आपको पता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हम लोगों ने प्रोग्राम कर डाला, हम लोगों ने वो सारे क्वेश्चंस को किया, हम लोगों ने सारे ऑपरेटर्स को यूज किया जो ऑपरेटर्स आपने यहाँ पे पढ़े थे। तो होपफुली आपको पाइथन के सारे ऑपरेटर्स का एक बेसिक काम समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।